जब आपने आदेश किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के गीतों को सुनने के लिए, अब 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट बात हमारे सुनने के लिए, दिमाग हमारे तरफ। शुरुआत कर रहा हूं, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर जो कुछ भी हो, आपके सीने में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। तालियां भी अगर बज रही है तो कस के बजेगी, समर्थन करें तो फिर मैं आपके बीच अपनी बात रखूं। सुनिए, जब आपने हमें आदेश कर दिया, महाराजपुर के ऐतिहासिक धरती से साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरी बात सुन लीजिए। 22 मार्च सन 2021 को भारत के सबसे बड़े प्रदेश मिलाकर और समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, और पहली बार हमसे कहा था, आमने सामने में बैठा था तो पहली बार कहा था कि कलाकार केवल गायक नहीं होता, कलाकार समाज का संदेश वाहक होता है। और मैं तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया कि समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी नीतियों को इनकलाब पैदा करके देश और दुनिया में अपनी टीम और अपने साथियों के साथ पहुंचाने का काम करना। और मैं निकला था राज विजय जी, हम अकेले चले थे जानवे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों के मुकाबले अपने संगठन को लाकर खड़ा किया। और मुझे पूरा याद है 2022 की सरकार जाने के बाद कोई गायक मंच के नाम नहीं, और उस परिवेश में भी रुचि आपको नहीं पता है। 2012 से 70 तक आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी। 79 गायक, 79 गायक समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री थे, और 80 में एक कंपनी गायक, और जब सरकार गई तो 79 तब अकेले घर में इस्तेमाल कर, चाहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अभी आप समझ लीजिए 12:15 बज रहा है। जिस दौर में सच बोलना मना हो, जिस दौर में सच बोलेंगे गोली मार दी जाएगी, जिस दौर में सच बोलेंगे मुकदमा लिख दिया जाएगा, जिस दौर में सच बोलेंगे जेल चले जाएंगे, उस परिवेश में भी रात को 2 बजे अगर आप कहते हो समाजवादी इंकलाब पैदा करने के लिए, तो मुट्ठी बांध के अपने गानों में आपके समस्याओं को इंक्लूड करके और सरकार के सामने खड़ा होकर इंकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है, आप मुझे सुनने के लिए देखते हैं। तो सुनिए, एक दिन एक पत्रकार ने हमसे पूछा समाजवादियों की पहचान क्या है। साथी ने कहा कि समाजवादियों की पहचान क्या है। हमने कहा सीधी सीधी पहचान, जिसके गले में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी का गमछा दिखाई देती है तो सरकारी पार्टी वाले कह रहे हैं तो कहा आप हमें भूल आ रहे हैं, आप गायक हैं, गाना गा के बताइए समाजवादियों की पहचान क्या है। माइक लगाया मेरे मुंह पर, हमने कहा देखिए सुनिएगा जरूर, जब आप हमसे कह दिया तो कहा नहीं आप गाइए, मैं सुन रहा हूँ। उसने माइक लगाया और हमने बताना शुरू किया समाजवादियों की पहचान क्या है। सुनो मास्टर, पूछा है समाजवादियों की पहचान क्या है, मैं क्या बताया मास्टर कि जब चले तान के सीना और अपन जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो। पत्रकार खड़े थे, ऊपर माइक लगा, और एक बार हमने कहा कि जब चले तान के सीना पनके चले जुर्म से भागी, बोलने की तैयारी कर रहे हैं।
अंकल हमने कभी रही आए जा जितना चिल्लानी जाओ तो तू सतर्क रहा, हम दावत में रिकॉर्ड करा। अब बैठे हैं तो इनकलाब पैदा करिएगा, अब सुनेंगे, अगर स्वागत कर देंगे समझ में आ जाएगा, पैदा कर देंगे इनकलाब तो 2 लाइन और, नहीं तो यही बंद करके बिहार कर चलेंगे। क्या गोली मास्टर कि जब चले तान के सीना अरे बन के लड़ा बागी तो समझ जइहा हो लगे आपको कि करने कह रहा है। समाजवादियों की पहचान तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, आज बैठे हैं बात की पूरा जानता हूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तरह से किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है पास में तो यहीं से होती है। मंत्री जी का फोन मेरे पास 3 बार आया था, मैं महिला से कहीं गया जमा ठीक मंत्री जी कहीं रहते हैं, गाड़ी में मेरा गाना बजता रहता है माननीय राम गोविंद चौधरी जी को। हमने बताया समाजवादियों की पहचान और आपका समर्थन चाहूंगा अगली लाइन पर। क्या कि जब चले तान के सीना अरे पानी का लड़ा जुर्म से बागी तो समझ जइहा हो, तो समझ जइहा हो उहे हावे समाज, समझ जइहा हो उहे हावे समाजवादी। जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी तो समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी। कहा कि ये कैसे आपकी सरकार रही, समाजवादियों की कुछ और पहचान बताएंगे। हमने कहा सुनिए, कहा बताओ तनी साई इलाहाबादी लहरा दे के बता देने, इंतजार करिए लो कुछ और गीत बढ़िया सुनाई का। हम कहली कि जब जनता पर जुर्म होला तब सपा सिपाही कट जाए, जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही कट जाए। अरे कोर्ट कचहरी थाना पर गाड़ के खूंटा अड़ जाए, बिन स्वार्थ का करे पैर की सपा कही है नीति हवे। अरे छोट बोल सब ही नेता अखिलेश यादव से प्रीति है। संतोष यादव कुछ काम जनता के लिए आपने किया, हमने कहा 4 लाइन में 5 साल के काम को बता रहा हूँ, इंक्लूड कर लेना, अगर पत्रकार हो तो लिखना पूरा। क्या बताओ मास्टर, हम कहने की जब सत्ता में सपा रहे तब फिर दवाई होते रहे। इंटरटेनमेंट की तरफ एक गाना के बाद 1 लाइन के बाद तब एक बड़ी मजबूत बात बताओ तुम। अखिलेश यादव के सरकार में हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे, 100 गो जांच फ्री। इतनी गाड़ी ये रुचि कुकुर कटने का सोई नहीं मिले हॉस्पिटल में, आदमी के तो छोड़ दिया। अच्छा इतना लोग हम लोग कभी करेजा पर हाथ रख के खूब तेज बोलिए लोग। अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 में यूरिया खाद कोरा में 100 किलो मिलत रहे, 100 किलो मिलत रहे, अब 100 किलो मिला था। चालीस किलो मिले थे, 40 किलो घरे ले जाके ढंग से अगर बढ़िया काटा बतौल देवे तो गड़बड़ी बाकी पूछत तब ले लूट के लेके भाग जाता था। अब बाद में हमने बुझा था, हमने गाया था, क्या गाया मास्टर? जब सत्ता में सपा रहे तब फिर दवाई होते रहे। अरे नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होते रहे। अरे मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे। अरे समाजवादी पेंशन भैया घर घर में भी मिलल रहे।
हर परिवार में एक समाजवादी पेंशन था। दो बातें आप जरा गौर करिए। इतने लोग बैठे हैं, मैं यहाँ गाने आया और जब आपने मुझे आदेश किया है, जब टेक्निकल बात आपको बिहार में सरकार ने ये कहा है कि नए सिरे से वोटर कार्ड बनेगा और आपको अपनी कुछ पहली चीजें दिखानी पड़ेगी कि आपके पापा 30 दिन 1 महीना केवल और 1.5 महीना में सारे टीचरों को, पीएलओ को आदेश दिया गया है, पीडीए के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को, और अनुसूचित जात के लोगों को कागज के अभाव में, आदिवासियों को कागज के अभाव में नया अगर वोटर कार्ड बने तो उनको बन सकते। और यही सबसे बड़ी है। कल आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पास सामने फिर मैं कह रहा हूँ कि रात को 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के 1000 कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के 100 कार्यकर्ता भारी पड़ेंगे। ये डंके की चोट के लिए टेक्निकल लड़ाई है, टेक्निकल लड़ाई है। अच्छा, इस चीज को क्या नहीं समझाते आप गाँव में? हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे, अगर अखिलेश यादव का सरकार बनावे तो हमारे गाँव में एक के घर कौन हो, एक के घर कुहार होते, एक के घर लोहार होते, एक के घर नोनिया होके, एक के घर पासी होके, एक के घर दुसाद होके, तो घरे जाइए, बैठिए, चाय पीजिए, अखिलेश यादव के बारे में बताइए। गारंटी नहीं, गारंटा दे रहा हूं, अगर एक हफ्ता उसके दरवाजे पे चले गए आप, अखिलेश यादव के नीतियों के बारे में बता दिए, पीडीए का असली हकीकत बता दीजिए, तो 8वें दिन से आपके साथ चलकर अखिलेश यादव जी के लिए एक एक वोट जोड़ने का काम करेगा और आपकी सरकार बन जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस देश में एक टैक्स है, टैक्स जिसे जीएसटी कहा जाता है। अगला गाना सुनिएगा, इसमें इतने लोग चिल्ला रहा हूं, पागल थोड़े। देश में टैक्स है जिसको जीएसटी कहा जाता है। हम भी कहते हैं कि सरकार को टैक्स देना जरूरी है, टैक्स से भारत का खजाना भरता है। लेकिन आपको पता है साहब, वो टैक्स किस पर कितना है रुचि? हीरा खरीदेंगे तो उससे जीएसटी है, हीरा खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी टैक्स है 3%, और साइकिल खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी है 28। अब आप हीरा कौन खरीदेगा? जो मोदी जी का रिश्तेदार होगा। तो साइकिल कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो जो हीरा खरीदेगा वो 3% टैक्स देगा, और जो साइकिल खरीदेगा वो 28% टैक्स देगा। एक को जीएसटी नहीं खेलागा कि वो सालों नहीं खेलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी लगाती है। 100 रुपये का पुरस्कार राजकुमार यादव, रिटायर्ड फौजी, वर्तमान प्रधान, गोपालपुर बैरन बेरुआर बारी की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपये का पुरस्कार। नमस्कार। एगो गाना जो रातों रात हमको इंटरनेशनल बना दिया, हिंदुस्तान में बादल, थाईलैंड में बादल।